प्रिय छात्रों, आज आप लोगों को मैं गायन के अंतर्गत कुछ गायन शैलियां मैं बताऊंगा। पूर्व में आप लोगों को मैंने ख्याल, ध्रुपद, धमार के बारे में बताया है। आज मैं आप लोगों को गायन शैली टप्पा, ठुमरी और तराना के बारे में विस्तृत रूप से बताऊंगा। सबसे पहले टप्पा। ख्याल गायकी के बाद टप्पा गायकी का प्रचार हुआ। यह हिंदी का शब्द है। शब्दकोश में तो टप्पा के बहुत से अर्थ मिलेंगे, जैसे उछाल, कूद, फलांग, अंतर, फर्क। एक प्रकार का चलता गाना जो पंजाब से चला है। इसमें से संगीत विद्यार्थियों के लिए अंतिम अर्थ ही लेना उचित होगा। कहा जाता है कि लखनऊ के नवाब आशफ उद्दौला के दरबार में एक पंजाबी रहते थे जिनका नाम सोरी मियाँ था। इन्होंने ही टप्पे की गायकी का आविष्कार किया। टप्पा अधिकतर काफी, झिझोटी, बरवा, भैरवी, खमाज इत्यादि रागों में गाया जाता है। इसमें स्थाई और अंतरा ऐसे दो भाग होते हैं। टप्पा क्षुद्र प्रकृति की गायकी है, अर्थात चंचल प्रकृति की गायकी है। इसके गीतों में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है और पंजाबी भाषा के शब्द ही इसमें अधिकतर पाए जाते हैं। इसकी ताने दानेदार, बहुत तैयार लय में गाई जाती हैं। टप्पा की गति बहुत चपल होती है, यानी तेज होती है। कुछ विद्वानों का ऐसा भी मत है कि प्राचीन बेसरा गीत से इस गायकी की उत्पत्ति हुई है। यानी प्राचीन में, वर्तमान में यह तो प्रचलन में नहीं है, लेकिन आप लोगों को जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बेसरा भी एक तरह की गायन शैली हुआ करती थी, जिसको बाद में टप्पा का रूप दिया गया। और यह टप्पा जो गायकी है, यह एक तरह से विशेष रूप से पंजाब में गाई जाती है। पंजाबियों के द्वारा और पंजाबी भाषा के में विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। तो ये था टप्पा। अगली गायन शैली है ठुमरी। ठुमरी, जिन रागों में टप्पा गाया जाता है, प्रायः उसमें ही ठुमरी गाई जाती है। इसमें शब्द तो कम होते हैं, किंतु शब्दों को हाव भाव द्वारा बताकर गीत का अर्थ प्रकट करना ठुमरी गायकी की विशेषता मानी जाती है। ठुमरी का जन्म लखनऊ के नवाबों के दरबार में हुआ। कहा जाता है कि इसके आविष्कारक गुलाम नबी सोरी के घराने के लोग ही थे। ठुमरी अधिकतर पंजाबी त्रिताल में ही गाई जाती है। उसकी गति अति द्रुत नहीं होती। लखनऊ और बनारस के लिए प्रसिद्ध है। लखनऊ और बनारस ठुमरी के लिए प्रसिद्ध है। बनारसी ठुमरी में सुंदरता और मधुरता अधिक पाई जाती है। ठुमरी में प्रायः राग की शुद्धता की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। अनेक गायक ठुमरी गाते समय भिन्न भिन्न रागों के स्वरों का मिश्रण करके सुंदर बनाने का प्रयत्न करते हैं। महाराष्ट्र में ठुमरी को विशेष आदर या प्रेम की दृष्टि से नहीं देखा जाता, क्योंकि महाराष्ट्र में राग नियमों का पालन कुछ सख्ती से नहीं किया जाता है। संभवतः इसलिए वहां ठुमरी का महत्व नहीं है। फिर भी ठुमरी का गायन किसी भी प्रकार से घृणित नहीं है और इसे उत्तर प्रदेश में विशेष सम्मान प्राप्त है। यह था ठुमरी के बारे में आप लोगों को मैंने जानकारी दिया। अगली गायन शैली है तराना। तराना आप लोग वैसे भी जानते हैं कि हर एक, जैसे कि आपने बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल गाया, इसके बाद तराना का नंबर आता है। बड़ा ख्याल विलंबित लय में गाया जाता है और छोटा ख्याल मध्य लय में, और तराना हमेशा द्रुत लय में गाया जाता है। तो आज मैं तराना के बारे में बताऊंगा। तराना यह भी ख्याल के प्रकार की एक गायकी है। इसमें गीत के बोल ऐसे होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, जैसे ताना दारे, तदारे, ओ दानी, दीम, तनूम इत्यादि। तराना में भी स्थाई और अंतरा ऐसे दो भाग होते हैं। तानों का प्रयोग भी इसमें होता है। कहा जाता है कि अमीर खुसरो
जब हिंदुस्तान आए तो यहाँ की संस्कृत भाषा को देखकर वे घबराए, क्योंकि वे तो अरबी भाषा के विद्वान थे। अतः उन्होंने निरर्थक शब्द गढ़कर तरह तरह के हिंदुस्तानी राग गाए। वे निरर्थक शब्द ही तराना नाम से प्रसिद्ध हुए। तराने में राग, ताल और लय का ही आनंद है, शब्दों की ओर कोई ध्यान भी नहीं देता। तरानों का गायन हमारे देश में मनोरंजक माना जाता है। बहादुर हुसैन खां, तानरस खां, नथु खां इत्यादि के तराने विशेष प्रसिद्ध हैं। तो बच्चों, ये था कुछ गायन शैली के अंतर्गत आपको हमने बताया। आप लोग इसे पढ़ें, याद करें, और याद करने के बाद आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आप और भी क्या सीखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, इसके लिए आप लोग ऑडियो के रूप में अपना विचार जरूर दें। धन्यवाद।